विक्रम जानता था कि रात के 12 बजे अकेले कस्बे तक पैदल जाना अच्छा विचार नहीं था, खास तौर पर जब उसका घर शहर से दूर वीरान इलाके में हो। लेकिन उसे भूख भी लगी थी और सिगरेट की तलब भी। कार तो घर पर थी ही नहीं, वरना वह पहली पसंद होती। उसने दुकान के पीछे खड़ी पुरानी साइकिल निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने उसे झाड़ियों से खींचा तब तक पता चला कि टायर बिल्कुल पंक्चर है। अब बस एक ही विकल्प बचा था, चलना। वह अपने घर का गेट बंद करके सड़क पर निकल पड़ा। आधी रात का समय था और चारों तरफ गहरा अंधेरा। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ किए काल पर्दे की तरह उसकी नजरों को निगल रहे हो। आसपास के घर चुप, बस बरामदों की लाइटें जल रही थी और पैरों के नीचे कंकड़ पत्थरों की चरमराहट की आवाज आ रही थी। विक्रम ने अपने हेडफोन में गाने चला रखे थे ताकि माहौल थोड़ा सहज लगे, लेकिन जंगल के किनारे किनारे चलते हुए झाड़ियों में होती खड़खड़ाहट से ज्यादा आराम किसी चीज में नहीं था। और वो भी तब जब मन ही मन उम्मीद हो कि वहां कुछ ऐसा न हो जो तुम्हें डिनर बनाने के बारे में सोच रहा हो। कई गाने सुनते सुनते वह मुख्य सड़क तक पहुंच गया। चढ़ाई से थोड़ी सांस फूल रही थी, लेकिन अब सीधी सड़क थी तो चलना आसान लग रहा था। सड़क पर कम ही गाड़ियां थी तो कभी कभी वह म्यूजिक पर हल्का सा नाच भी लेता, लेकिन जैसे ही हेडलाइट दिखती सामान्य होने का नाटक कर देता। असली डर सामने वाला हिस्सा था, एक लंबा सीधा रास्ता जहां अंधेरा जैसे गाढ़ा हो गया था। विक्रम जानता था कि इस सड़क पर पहले भी कई हादसे हुए थे, गाड़ियां टकराकर या पैदल चलने वालों को कुचलकर। उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि वह उन अनकही कब्रों में से एक न बन जाए। सावधानी के लिए उसने एक ईयरबड कान से निकाल दिया ताकि किसी गाड़ी की आवाज सुन सके। तभी उसे लगा उसके कदमों की आवाज कोई और भी दोहरा रहा है। जब भी वो पलट कर देखता तो पीछे कोई नहीं होता, बस अंधेरा था। उसकी बेचैनी बढ़ी तो उसने रफ्तार तेज कर दी। आखिरकार वो उस अंधेरे हिस्से से निकल गया और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे आते ही थोड़ी राहत मिली। पीछे देखा, कोई पीछा करता नजर नहीं आया। उसने फिर दोनों ईयरबड कान में लगाए और चलते चलते कस्बे के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एकमात्र खुली दुकान शर्मा जनरल स्टोर से उसने 2 ठंडी चाय, 1 सिगरेट का पैकेट और गर्मा गर्म चिकन टिक्का ले लिया। थोड़ा और आगे जाकर एक कॉफी शॉप के बाहर रखी कुर्सियों पर बैठ गया। चाय पी, सिगरेट पी और मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। कुछ लोग साइकिल पर या पैदल वहां से गुजरे, सब रात की हवा का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद उसने चाय खत्म की और कूड़े में डालकर वापसी का रास्ता पकड़ा। तभी शहर से बाहर निकलते हुए 2 पुलिस जीप तेजी से उसके पास से गुजरी। सायरन और लाल नीली बत्तियां चमकती हुई दोनों उसी सड़क की ओर गईं जहां से विक्रम को लौटना था। उसे लगा कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह फिर उस डरावने लंबे हिस्से के पास पहुंचा, उसने देखा सड़क और जंगल दोनों पुलिस की तेज लाइटों से जगमगा रहे हैं। उसी समय एक एम्बुलेंस भी वहां से गुजरी। उसका दिल फिर से बैठने लगा। करीब पहुंचते ही एक पुलिस वाला हाथ फैलाकर उसकी तरफ आया और बोला, मत देखो, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। तभी एक पुलिस जीप के पीछे की खिड़की से एक आदमी का चेहरा झांका। वह मुस्कुरा रहा था। लाल नीली बत्तियों की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह विक्रम की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो, ये तुम भी हो सकते थे दोस्त। और सच में विक्रम जानता था कि अगर वह सावधान न रहता तो शायद वही अगला शिकार होता। शायद हमलावर ने उस पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वह 6 फुट 3 इंच का ताकतवर और सतर्क आदमी था, लेकिन अंदर से विक्रम को उस लड़की और उसके परिवार के लिए गहरा दुख था। काश वे एक ही समय पर वहां होते, शायद वह उसकी मदद कर पाता या हमलावर को रोक पाता। किस्मत से पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया था। कम से कम आगे के संभावित शिकार बच गए। विक्रम ने मन में तय कर लिया, अब वह रात में उस सड़क पर तभी जाएगा जब बहुत जरूरी हो और अगली बार खाली हाथ नहीं जाएगा।